फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। आप सभी किसान जॉब में हार्दिक स्वागत है। डेट 2022 एग्ज़ाम देने वाले के बाद सभी स्टूडेंट का पेपर अच्छा हुआ और ओजोन संस्थान के सभी छात्रों, चाहे वो कितना भी हार्ड पेपर आया हो, हर एक क्वेश्चन लिखा है। ये टेस्ट में थे डिटेल और लास्ट की मैराथन क्लास में से तो न्यूमेरिकल पाँचों के पाँचों हूबहू जो स्टूडेंट अपने क्रैश कोर्स के और साल भर के बच्चे थे का एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते ही सबका कहना यही था कि यार जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो हार्ड क्वेश्चन आए हैं वो तो आ गए। बायोलॉजी की भी मैराथन क्लास में से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट को फ़ायदा बहुत हुआ। और इसके लिए इस अंतिम क्षण के लिए बच्चों से ये सुनने के लिए पहले बहुत आग में तपना पड़ता है फैकल्टी, तो इस सिस्टम को बहुत अच्छी पूरे पेपरों का एनालिसिस करनी पड़ती है सालों के, यार कहाँ से जा रहा है। अपने बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी बच्चा ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ नहीं। अब आईसीआर की लगातार क्लासेज जो एक्स्ट्रा सिलेबस की है वो लगातार आपकी स्टार्ट है, आप यूट्यूब देखते रहिए और ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ अपने ऐप पे उपलब्ध है जो साल भर के बच्चों को इस कोर्स ऑनलाइन बच्चों को मिलता है। अब बात है कि अपने छोटे भाई बहनों को आप 11वीं से ये स्टार्ट कीजिए। आप जो चीज़ आप 12वीं बाद में साल भर खराब करते ताकि बच्चों की साल खराब नहीं हो। अभी क्रेश कोर्स के बच्चों के सामने सब आ रही थी कि सर हमने सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन हमारा ये कमजोरी है कि हमारी 11वीं 12वीं में प्रैक्टिस नहीं, सिलेबस तो हुआ लेकिन प्रैक्टिस नहीं। यहाँ भी हमने बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन सर एकदम से पूरा कवर नहीं हो पा रहा। का एक ही साधन है कि आप ये तो है नहीं क्रेश कोर्स 12वीं के बाद 40-45 दिन में कवर कर, हाल खराब नहीं हो बच्चों की। 11वीं से 11वीं से ही वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है जो अपने एग्जाम में आती है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको पता है, एक एक बात करके मैं समझाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि 11वीं के साथ ही फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है, 12वीं के साथ परसेंटेज कैसे आसानी से बनेगी और क्यों बच्चे को 11वीं के साथ ही आईसीआर लेवल गेट की तैयारी करनी चाहिए। पहला पॉइंट, सबके दिमाग में ये आता है कि अपन 11वीं को क्यों स्ट्रॉन्ग करें। तो आपको पता है जो 11वीं कक्षा होती है आपकी 11th क्लास, उस 11वीं कक्षा से जेट में जो मैटर आता है वो 60% और उसमें तीनों सब्जेक्ट। आपको बायोलॉजी की बात करूं तो ज़्यादातर जो बायोलॉजी की यूनिट ए से क्वेश्चन आए हैं, यूनिट ए जो पिछले 2 सालों से 21 और 22 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से देखने और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं दोनों। इसका मतलब ये पूरी 11वीं क्लास में है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11वीं में है, मॉर्फोलॉजी 11वीं में है, एनाटॉमी 11वीं में है, एनिमल किंगडम 11वीं में है, एनिमल टिश्यू 11वीं में है, अर्थवर्म केचुआ 11वीं में। सारे चैप्टर लगातार 11वीं क्लास में है, का मतलब 11th क्लास। इसी प्रकार में केमिस्ट्री की बात करूँ तो जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है जैसे एटॉमिक, जो सारी केमिस्ट्री का बताता हूँ कि कौन कौन सी 11th में। एस ब्लॉक है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स वैसे प्योर बायोलॉजी। आप तो एग्रीकल्चर तो 12वीं में सॉइल केमिस्ट्री आती है, तो केमिस्ट्री के अलावा केमिस्ट्री है ही नहीं। केमिकल काइनेटिक्स है, ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम है, रासायनिक साम्य जो हिंदी मीडियम से है उसके लिए इक्विलिब्रियम है, ऐसे ही थर्मोडाइनेमिक्स है। ये चैप्टर आप पहली बार जब 12वीं के बाद पढ़ोगे तो आपको कहाँ से आएंगे। जब आप क्रेश कोर्स में इन चैप्टर को सीखना चाहो कि यार फिजिकल केमिस्ट्री वो भी 12वीं नीट लेवल की, अपने जेई लेवल की चैप्टर है, कैसे आएंगे आपको। रेडॉक्स है, ये चैप्टर वो चैप्टर है जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, ये बड़े चैप्टर का मतलब ये चैप्टर आपको 11वीं से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सबसे मेन मुद्दा हो जाता है कि आपको सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर इस बार केमिस्ट्री का आया और अपनी सबसे बड़ी जीत यही है कि बच्चों को इतनी तैयारी करवाते हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप एक बार बच्चों से ओजोन में जो भी बच्चा तीसरे बैच में निकले हैं उनसे आप मिलिए और सबसे टॉप मोस्ट बैच जो इस साल निकला उसे मिलिए आप। कितने क्वेश्चन वो मिले हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा सिस्टम है, शासन का क्या सिस्टम है,
और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, कॉपी में कैसे क्वेश्चन करवाते हैं, कितने क्वेश्चनों की शीट देते हैं, पेपर का लेवल कैसा रखते हैं, कैसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, आप उनसे भी जानिए। अब मैं कह रहा हूँ तो 11वीं क्लास ही आपकी होना बहुत ज़रूरी है। ये तो 12वीं में तो सोइल केमिस्ट्री आपका कहाँ से साल खराब करनी पड़ेगी, आप 11वीं से। इसी प्रकार एग्रीकल्चर में भी कई 11वीं के बच्चे जो 12वीं में आने के बाद 12वीं को पढ़ते रहते हैं, 11वीं का पोर्शन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 11वीं के साथ ही क्यों तैयारी जरूरी है, देखो एक बार पॉइंट देखो। सबसे पहले एक तो वो 11वीं क्लास तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में जेट का सिलेबस पूरा कर रहा है। मतलब एक बार जेट का सिलेबस 11वीं के साथ हो गया, उसमें 11th का भी हुआ है और सॉइल केमिस्ट्री 12th की भी हुई है। देखना, एक तो सॉइल केमिस्ट्री हो गई जो आपके 11th में भी थी, जो 11th में 12th में थी, 12th की 11th के साथ ही हो गई। इसका मतलब ये 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए और जो 100 नंबर की आती है 12वीं में वो 11वीं के साथ ही होगी। जी 12वीं में है वो आपके साथ जेट में, और 100 क्वेश्चन का मैटर वो तैयार हो गया 11वीं की साथ। ऐसे ही एक सेमेस्टर में 11वीं 12वीं दोनों की एक साथ तैयार हो गई 11वीं के साथ ही। का मतलब इसका बड़ा फायदा है कि 11वीं के साथ जेट आईसीआर की तैयारी करने आपका। यही बात देखिए, यही बात जब 11वीं के साथ क्रेश कोर्स चलेगा, क्रेश कोर्स का बैच आएगा, उस क्रेश कोर्स के बैच के साथ एक बार आपका रिवीजन करो। इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, 11वीं के साथ ही जब जेट का एग्जाम लगेगा तो आप 11वीं के साथ फॉर्म लगा सकते हो। बार दिए आपका आकलन तैयारी कितनी, और 11वीं के साथ कई बच्चों 250 अरे जो 12वीं पढ़ी नहीं है वो नंबर कहाँ से आ गए भाई, 250 नंबर आपसे बहुत आगे है। अब 11वीं के साथ ही जब जेट का एग्जाम लगेगा तो आपने जेट का और बोर्ड का 12वीं का 2 बार सिलेबस पढ़ लिया आपने। बात आएगी 12वीं के साथ, 12वीं क्लास में आपके 12वीं का जो मीटर तो चल रहा है, जेट का तो चल ही रहा है, साथ के साथ जेट में तो सोइल केमिस्ट्री हो ही रही है, सोइल केमिस्ट्री हो ही रही और साथ में एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी, एजी बायो और एग्रीकल्चर भी, और साथ की साथ में शाम के टाइम एक्स्ट्रा का मतलब इसमें 12वीं के साथ तो जेट और 12वीं हो रही है, क्रेश कोर्स और आएगा और एक बार सिलेबस और होगा। इसका मतलब है आप जेट के एग्जाम में, आईसीआर के एग्जाम में बैठोगे ना, तब तक आपका सिलेबस 3 बार रिवीजन हो जाएगा, 4 बार। अब ये 4 बार आप 12वीं के बाद आओगे तो क्या पता इतनी लगातार बढ़ रही है कि एक साल में हुई क्या शरत। लेकिन अगर 11वीं से आपने पढ़ा है, रुचि है, तो 4 बार वो बात आपके पक्ष में आ गई, 4 बार उस चैप्टर से आप गुजर गए। आपको ऐसे नहीं लगेगा बाद में, अभी जो बच्चे आ रहे हैं कि सर मैं हमने तो केवल केमिस्ट्री पढ़ी है, इसके अलावा केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। भैया इसका क्या ही फिर, इसका उपाय क्या है, जागरूकता होनी चाहिए। 11वीं से बच्चा ये पढ़ना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े। ये नहीं कह रहा कि यहीं पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन 11वीं से जागरूक होना जरूरी है। ये फिर साल खराब होती, उस साल का मजा तो आप कॉलेज लाइफ में ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के एफर्ट करके वहाँ पर ओजीपी सुधार के कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा फायदा आपको अपने साल बचा सकते हैं। साल नहीं, दिमाग में आने वाला जो बर्डन है वो भी बचा सकते हैं। बच्चे के बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, यार मेरा बहुत कुछ छूट गया, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं, अभी से डेमो क्लास ले, क्लास ज्वाइन करिए, 5-6 दिन क्लास लेके देखिए, माहौल देखिए, सीखिए, नोट्स बनाए, सब कुछ आप पहले पैटर्न को समझ, सुविधा देखिए, पढ़ाई देखिए, बाद में लेकिन जागरूक होना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो 4 बार आपका कोर्स कवर हो जाएगा। अब कितना भी डफर क्यों ना हो, कितना भी चाहे उसको याद कम होता हो, अगर वो 4 बार याद करे, 4 बार किसी, अगर एक बार में 30 याद होगा,
और बार बार रिवीजन करेगा, टेस्ट देगा, शीट मिलेगी, ट्यूशन प्रैक्टिस करेगा, लगातार एक्स्ट्रा क्लास लेगा शाम को, और लगातार टीचर्स को पूछेगा, फैकल्टी को पूछेगा, प्रॉब्लम सोल्व करेगा, तो बच्चों से आपस में डिबेट की बात करेगा कि क्या यार आज के टॉपिक में मेरी ये प्रॉब्लम, तो अपने आप ही दिक्कत, अच्छी रैंक भी आएगी, अच्छी कॉलेज भी मिलेगी और साल भी बचे। लेकिन सही समय पे सही जागरूकता का आना बहुत जरूरी। एक बार अपने जो भी स्टूडेंट, जो भी छोटे भाई बहन हैं, अपने साथी हैं, संबंधियों में हैं, उनको एक बार ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए जो भी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक बार इस बात का पता ज़रूर पड़े, चाहे वो एडमिशन कहीं भी ले, कि एक बार इस क्लास का माध्यम यही है कि बच्चे को ये पता पड़े। कई बच्चों को ये पता ही नहीं पड़ पाता कि अपने को 11वीं से ही कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, का मतलब अपने को ट्यूशन वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए, अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि ज़रूरी इसलिए है कि लगातार, अब देखो इस बार एग्ज़ाम का पेपर देखो, लेवल कैसा कितना हार्ड है। ऐसा पेपर वही बच्चा कर पा रहा है, वही खुश हो पा रहा है जो 11वीं से पढ़ रहा है और जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता के साथ अच्छी प्रैक्टिस की है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का ज़्यादा ध्यान रखा है, आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया है, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिया है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व। एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों को लिंक को जरूर शेयर करिए, सभी स्टूडेंट को एक बार ज़रूर ये बताएं कि आप 11वीं 12वीं से तैयारी करने से आप सिलेबस को 4 बार पढ़ लोगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। इसके 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़े एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो, तो पिछली बार वीरेंद्र वर्मा 12th के साथ सिलेक्शन तो एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ ही, लेकिन 12वीं के साथ आज राजस्थान में 16वीं रैंक। जैसे आप कहीं जान या बच्चा कोचिंग संस्थान में आएगा, प्रोग्राम में आता रहता है, तो वहाँ आप मिली 12वीं के साथ 16वीं रैंक उन बच्चों से बहुत आगे हैं जो 1-2 साल खराब कर रहे हैं। उनसे मिलिए, उनसे सीखिए, उनसे पूछिए कि आपने ऐसा क्या किया। ये तो वो उदाहरण है जो राजस्थान में टॉप पर आया है, टॉप 15 बच्चों से बाद में आया है। इस बार आपके साथ ही बैठा था क्रेश कोर्स में, और साल भर के बीच में जो 12वीं का फाउंडेशन कर रहा था, अभिषेक जांगू। अभिषेक ने अभी 12th के साथ 344 नंबर इतने हार्ड पेपर में 12वीं के साथ प्राप्त किए, और परसेंटेज भी 82 बनी है, परसेंटेज भी कम नहीं है। अब चाहे 85 क्यों न बन जाए, उसकी अगर जेट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या बेकार की है, साल खराब होगी। कईयों की बनी 92 भी बनी है, 91 भी बनी है, 90 भी बनी है, 85 भी बनी है। इस बच्चे से ज़्यादा बनी होगी, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बनी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज लाना भी अपने आप में बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं इसको बेकार नहीं बता रहा। लेकिन आज इतनी परसेंटेज बना के अगर जेट में 200 नंबर ही आ रहे हैं, क्या काम। ये 200 क्यों आ रहे हैं बताऊँ, 11th कमज़ोर रह गई, ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं हुई, ध्यान नहीं दिया सही समय पे। आज इसकी परसेंटेज 82 ही हो, लेकिन धैर्य रखा, सोच विचार सही समय पर सही समझ आई, और सही समय पे सही गाइडेंस मिल गई। बड़े भाई, इसकी बड़ी बहन जो अपने फतेहपुर एग्रीकल्चर में है, उसका बड़ा भाई अजय, जो इससे पहले था अपने पहले बैच में 2020 में, उसने आज राजस्थान तीसरी रैंक दिया था। तो भाई से सही गाइडेंस मिली तो रैंक पे पहुंच गया, और 12वीं के साथ सेलेक्ट हो गया। अच्छा गाइडेंस ही, भाई ने अच्छा गाइडेंस दिया, अच्छी जगह पहुंच गया, सिस्टर ने अच्छा गाइडेंस दिया, अच्छी जगह पहुंच गया। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों, अपने छोटे भाई बहन हैं जो भी पढ़ रहे हैं, उनको आप अच्छी सलाह दीजिए, चाहे वो शाम को एक्स्ट्रा क्लास ही ले, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लेना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना चाहिए। उसकी 11वीं से 12वीं में अच्छी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 12वीं बोर्ड में क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप अच्छे नंबर आते हैं। फायदा बताऊं, ये तो मैंने बताया ही है, क्योंकि 1 से 13 तक के जो क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, वो क्वेश्चन उस बच्चे की ज़्यादा सही होती है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करता है, उसके एक भी गलत नहीं होता, आराम से पढ़। एक बार इस बात को बिल्कुल ध्यान में लाकर बच्चों को आप समझाइए जरूर, ताकि कई आपके कहने से अगर 5 बच्चों का भी फायदा होता है, वो अच्छी जगह जाते हैं 12वीं के साथ, सबका भला है। उन माँ बाप का भला है जो हकीकत में चाहते हैं कि अपना बच्चा बहुत अच्छी जगह जाए, सही समय और अच्छी कॉलेज मिले, अच्छी पढ़ाई। चलो भी, आज की अपनी यहाँ ही बात ख़त्म करते हैं। एक बार इस क्लास के लिंक को एक बार उन सभी साथियों को
जो ये चाहते हैं कि यार मेरे को 11वीं के साथ ही एक अच्छा मैटर मिले, अच्छी बुक्स मिले, अच्छे क्वेश्चन मिले, अच्छा सिस्टम और 12वीं की मेरी अच्छी तैयारी हो। बच्चों को आप इस क्लास का लिंक